साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें लगने लगा था कि अब तो आजादी मिल ही गई है, अस्पताल पहुंच गए हैं तो वहां से बाहर भी पहुंच ही जाएंगे और फिर तो सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। मगर यहाँ तो हालात नवाब मलिक के लिए बिगड़ गए हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई में, जब मुंबई की कोर्ट ने मलिक पर अपने हथौड़े से सबसे बड़ी चोट कर दी है। यहाँ तक कह दिया कि नवाब मलिक ने जुर्म किया है, जानबूझकर किया है और मलिक का ये दोष सजा के भी काबिल है, यानी कि सजा भी होगी। और एक तरह से प्राइमरी तौर पर कोर्ट ने मलिक को दोषी तक मान लिया और यहाँ तक कि डी गैंग से रिश्तों पर भी मोहर लगा दी। तो क्या क्या कहा कोर्ट ने, कैसे नवाब मलिक पर पड़ गई सबसे बड़ी चोट, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके नवाब मलिक की सजा पर अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक को कई तरह की मिन्नतों और याचिकाओं के बाद फाइनली उनकी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज भी चल रहा है। किडनी, लीवर से लेकर शुगर, हाइपरटेंशन और कई अन्य बीमारियों का भी इलाज हो रहा है। अब इलाज शुरू होने के बाद मलिक, उनके परिवार ने, उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली थी और आगे भी राहत और बचने की उम्मीद कर रहे थे। मगर इस बार कोर्ट ने अचानक जो कह दिया, जो कर दिया, वो बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ा झटका नवाब मलिक को है। शुक्रवार को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक पर दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लिया और उसके बाद कई तरह की टिप्पणियां कर दी, जिसने नवाब मलिक की रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा दिया है। अब कोर्ट ने कई टिप्पणियां की जो एक एक करके आपको बताते हैं। टीओआई के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी तौर पर यहाँ साफ सबूत हैं कि नवाब मलिक सीधे तौर पर और जानबूझकर गोवा वाला कंपाउंड को हड़पने के जुर्म में शामिल थे और मलिक इस मनी लॉन्ड्रिंग के हिस्से पूरी तरह से थे। ये कोर्ट ने कहा है। जी हाँ, ये पहली बार और सबसे बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने आगे कहा, नवाब मलिक डी कंपनी मेंबर हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर सीक्रेट सहयोग में शामिल थे और इन्होंने प्राइम प्रॉपर्टी गोवा वाला कंपाउंड को मुनीरा प्लम्बर से हड़प लिया था। कोर्ट ने आगे कहा, नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना के साथ मिलकर जो गोवा वाला कंपाउंड की संपत्ति को हड़पा, वो साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्राइम है, यानी कि जुर्म है और ये जुर्म इलीगल एक्टिविटीज के जरिए किया गया था, यानी कि ये बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आ रही थी। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी तौर पर यहाँ साफ साफ सबूत है कि नवाब मलिक जानबूझकर और साफ तौर पर इस जुर्म में शामिल थे और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ऑफेंस है और इसी एक्ट के सेक्शन 4 के तहत सजा के भी योग्य है। और ये कोर्ट ने यहाँ पर बहुत बड़ी टिप्पणी की थी, क्योंकि यहाँ पर नवाब मलिक को साफ साफ तौर पर सजा के योग्य मलिक को साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें सजा होनी चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें सजा होनी चाहिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि गोवाला कंपाउंड को हड़पने के लिए नवाब मलिक ने कई बार सरदार खान के साथ मिलकर हसीना पारकर से मीटिंग की थी और इस चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट किया गया था और उसी चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये बड़ी और बहुत बड़ी बातें कही हैं। अब तक ईडी की तरफ से आरोप लगता रहा कि नवाब मलिक ने गोवाला कंपाउंड को हड़पा और इसमें डी गैंग का भी सहयोग लिया और इसी चार्जशीट को देखते हुए प्राइमरी तौर पर कोर्ट ने इसे मान भी लिया है और यहाँ तक साफ साफ कह दिया कि जो भी किया गया, जो भी वहाँ पर हुआ, जो नवाब मलिक ने किया, तो एक्ट के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और गलत तरीके से इसे किया गया, इसीलिए ये सजा के भी योग्य है। यानी कि नवाब मलिक पर ट्रायल शुरू होने से पहले ही कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। हालात इतने खराब हो सकते हैं कि उन्हें सजा हो सकती है, लंबी सजा हो सकती है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत सेक्शन 4 के तहत कम से कम 3 साल की सजा उन्हें हो सकती है। वहीं जुर्म को देखते हुए 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है और अगर जुर्म साबित हो जाता है, कोर्ट इसमें मान जाती है तो। अब यहाँ पर प्राइमरी तौर पर तो कोर्ट ने मान ही लिया है, नवाब मलिक के लिए सबसे मुश्किल घड़ी आ ही गई है और अब ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल के बाद लंबी सजा यहाँ पर नवाब मलिक को हो सकती है, जो कि यहाँ पर फिलहाल तो साफ साफ दिख रहा है, जो कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, जो कि कोर्ट ने साफ साफ दिखा दिया है, बता दिया और यही टीओआई की रिपोर्ट में भी कहा गया है। तो आपका क्या मानना है, नवाब मलिक पर कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कितनी लंबी, कितनी बड़ी सजा उन्हें हो सकती है और क्या अब उनके लिए सारे रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती हैं और यही वो अस्पताल है जिसमें नवाब मलिक पहले भी इलाज कराते रहे हैं और जेल जाने के बाद भी नवाब मलिक इसी अस्पताल में इलाज कराने की जिद और मांग करते रहे थे।
हालांकि शुरुआत में कोर्ट ने उनकी मांग मानी नहीं थी और सरकारी जेजे अस्पताल में इलाज की बात कही थी, लेकिन जब बाद में देखा गया कि वाकई नवाब मलिक की हालत ठीक नहीं थी और इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता था, और इसके बाद फाइनली स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को निजी अस्पताल में इलाज की परमिशन दे दी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी मलिक को अस्पताल पहुंचने में खासी जद्दोजहद करनी पड़ी और कई तरह की शर्तों के साथ जब नवाब मलिक अस्पताल पहुंचे तो पहले उनके वहां कई सारे टेस्ट किए गए। उनके इलाज शुरू करने को लेकर भी खबरें आई थी कि ज्यादा बीमारियों का होने के चलते किस बीमारी का इलाज शुरू की जाए, इसे लेकर भी मुश्किल आई। हालांकि बाद में इलाज शुरू हुआ और अस्पताल सूत्रों के मुताबिक किडनी की बीमारी का इलाज सबसे पहले किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन अब तक जारी नहीं किया गया। अब इसी बीच नवाब मलिक को लेकर, मलिक के इलाज को लेकर नया बखेड़ा खड़ा होता हुआ दिख रहा है और नया बवाल होता हुआ दिख रहा है। हालात ये हैं कि परिवार को इलाज पर भरोसा हो नहीं रहा है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक का परिवार उनसे अस्पताल में जाकर मिलना चाहता है, बात करना चाहता है और ये भी देखना चाहता है कि नवाब मलिक का क्या इलाज हो रहा है और कैसे इलाज हो रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से सिर्फ नवाब मलिक की बेटी नीलोफर को ही मलिक के पास जाने और उनसे बात करने की परमिशन दी गई है, लेकिन ये छूट भी एक दिन में कितनी बार दी जाएगी या फिर दिन भर मलिक की बेटी उनसे मिल पाएगी, ऐसा कुछ साफ नहीं है। लिहाजा इसी वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि मलिक की बेटी अब तक उनसे कितनी बार मिली और कितनी बार उनके इलाज के बारे में जानकारी ली है, लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नवाब मलिक के परिवार के लोग मलिक का इलाज अपनी आंखों के सामने करवाना चाहते हैं और मलिक के इलाज को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहते हैं। हालांकि ईडी की तरफ से जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था अस्पताल में की गई है और पुलिस का पहरा भी लगाया गया है और पुलिस के पहरे के बीच इलाज हो रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुंबई में होकर भी नवाब मलिक के परिवार वाले उनसे मिल नहीं पा रहे हैं और इसी बात को लेकर मलिक का परिवार नाराज है और मलिक का परिवार हर वक्त एक शख्स को मलिक के पास जाने की इजाजत मांग रहा है। मगर ईडी ने तो अस्पताल में भी जेल जैसे हालात बना दिए, यानी कि मलिक के पास जाने का वक्त तय होगा, समय भी तय होगा और संबंधित लोग ही मलिक से मिल पाएंगे और मिल भी वही लोग पाएंगे जिनके बारे में कोर्ट से ऑर्डर है, यानी कि हर तरह से ईडी नियमों का पालन करवा रही है और यही बात मलिक के परिवार को परेशान भी कर रही है। अब सवाल यह है कि जब नवाब मलिक लंबे समय से इसी अस्पताल में इलाज की डिमांड कर रहे थे तो फिर अचानक क्यों इलाज पर सवाल उठने लगे हैं? क्यों नवाब मलिक के परिवार को इलाज पर भरोसा हो नहीं रहा है? अब इसका जवाब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि ईडी की सख्ती। जी हाँ, ईडी ने अस्पताल में सख्त पहरा लगाया और अस्पताल पहुंचकर जिस आजादी की उम्मीद नवाब मलिक और उनके परिवार वाले कर रहे होंगे, शायद उतनी आजादी हो नहीं पा रही होगी। हाँ, इतना जरूर तय है कि इलाज हो रहा है और मलिक की पसंद के डॉक्टर्स की ही देखरेख में हो रहा है। लिहाजा इलाज पर फिलहाल सवाल उठाने जैसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही आ रही है कि मलिक के परिवार वाले नवाब मलिक के पास जाना चाहते हैं और लगातार अपनी निगरानी में ही इलाज करवाना चाहते हैं और अगर ईडी के जरिए ये बात नहीं मानी जाती है, नहीं पूरी होती है तो फिर कोर्ट में भी इसकी दरख्वास्त लगा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक के इलाज में वाकई कोई लापरवाही बरती जा रही होगी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? बवाल की कोई वजह यहाँ दिखती नहीं है। कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।